स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस बेहतरीन सुबह में। ईश्वर द्वारा दी एक और नई सुबह, एक और नया मौका, जहां हम अपने जीवन को और तराश सकते हैं, और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, और ज्यादा कंकड़ चुन सकते हैं उस दाल में से जो हमें चुनने के लिए दी गई है, पकाने के लिए दी गई है, जिससे हम अपने न सिर्फ अपनी भूख शांत करें, बाकी और लोगों की भी, अपने आसपास के लोगों की, अपने परिवार के लोगों की भी भूख शांत कर पाए। यानी कि ये जीवन एक ऐसा जीवन जिसमें रहकर हम अपने जीवन में भी प्रेम, आनंद और खुशियां बढ़ा पाए, और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी वो प्रेम और आनंद बढ़ा पाए। क्यों? क्योंकि वही ईश्वर का पहला और बेहतरीन गुण है, सबसे प्यारा और सबसे पहला गुण ईश्वर का। वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। हम सबने जितने भी स्वरूप ईश्वर के देखे, विग्रह देखे, सबके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान, ऐसी मुस्कान कि अगर कुछ क्षण उन्हें देख लो तो सब भूल जाओ, आसपास का सब कुछ याद ना रहे। रामलला की जो अभी नई मूर्ति अयोध्या में स्थापित हुई है, क्या अट्रैक्शन, क्या आकर्षण है उस मूर्ति में, कि कुछ पल क्या, आप बार बार देखो और बार बार उसे, अगर फोन में देख रहे हो तो जूम करके देखने का मन करे, उन्हें सहला लेने का मन करे कि उनको एक छोटे बच्चे की तरह दुलार दे दो। इतना प्यारा वो विग्रह। तो उन्हीं की हम संतान हैं, उन्हीं के हम रिप्रेजेंटेटिव, उनके सारे गुण हमारे भीतर भी तो होंगे। तो वही गुणों की अभिव्यक्ति हम इस जीवन में कर पाए, उसी के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। बाकी काम तो ऐसे हैं, जैसे शॉपिंग करने गए। दिल्ली का जिन लोगों को पता होगा, लोग आते हैं चांदनी चौक शादी की शॉपिंग करने। घर में कोई शादी होती है, साड़ियां, लहंगे, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पैकिंग का सामान, पता नहीं क्या क्या लेके जाते हैं। या खारी बाबली जाते हैं तो राशन लेके जाते हैं। तो मेन लक्ष्य क्या था कि शादी की शॉपिंग के लिए चांदनी चौक आए हैं। लेकिन अगर चांदनी चौक गए और चांदनी चौक का खाना ना खाया, वहां की स्पेशल चीजें नहीं खाई, तो चांदनी चौक आना बेकार हो गया। तो वहां जाके हम सारे, वो सारी चाट, वो पकौड़े और वो कचौरियाँ और वो चांदनी चौक के पराठे, वो सब हम एंजॉय करते हैं। तो जो बाकी के हमारे सारे काम हैं, जिन्हें हम असली पर्पस समझ लेते हैं, इस दुनिया में आके बड़े हुए, पढ़े लिखे, शादी की तो बच्चे पैदा किए, बच्चों को बड़ा किया। मैं बहुत आइडियल पेरेंट्स, मैंने अपने बच्चों के लिए ये कर दिया, मैंने ये बना दिया, मैं खुद ये बन गई। और ऐसे करते करते पोते पोतियों को संभालते हुए हम बहुत सारे काश लिए। काश मैं उस वक्त ये कर लेती, काश उसने मेरे साथ ये ना किया होता, काश मैं तब ये निर्णय ले लेती, और हम चले जाए। क्या इसलिए आए हैं हम इस दुनिया? नहीं। वो ईश्वरीय चेतना जिसने हमें बनाया, उनके गुणों की अभिव्यक्ति के लिए ही हम इस दुनिया में आए। तो क्या क्या है उनके गुण, जो मैं हर दिन मेडिटेशन सेशंस में भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला गुण आनंद, प्रेम, ममता, करुणा, साहस, क्रिएशन। आप देखो ना, कितने क्रिएटिव, जितने तरीके के जीव जंतु, प्राणी, जितने तरीके के, सबकी शक्लें अलग, सबके फेस स्ट्रक्चर अलग। आप पहचान जाओगे कि ये डॉग है, पर डॉग में भी कितनी सारी वैरायटी। और हर डॉग के ऊपर अगर वो मल्टीपल टाइप के कलर दिए हुए हैं उन्होंने, तो उन कलर के शेड सबके अलग, एक जैसे नहीं। किसी में कहीं पैच, किसी में कहीं पैच। ऐसे ही पत्ते, इतने सारे पौधे, सबके पत्ते अलग, सबके शेप अलग, सबके साइज अलग, सबके कलर अलग। ग्रीन ही है लेकिन फिर भी आप देखकर पहचान जाते हो, ये नीम है, ये पीपल है, ये तुलसी है, ये कड़ी पत्ता है, या ये जामुन है, या ये अमरूद है। पहचान जाते हैं ना हम लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो क्रिएशन किया, उन्होंने वो वैरायटी की। मनुष्यों में देखो आप, हर एरिया के मनुष्य को हम पहचान जाते हैं। ये चीनी है, ये नेपाली है, ये कहीं ऑस्ट्रेलियन है, या ये इंडियन में, इंडियंस में भी हम पहचान जाते हैं कि ये मद्रास से हैं, या ये गुजरात से हैं, कि ये बिहार से हैं। हम उन सबको पहचान जाते हैं, बोले ना तो भी पहचान जाते हैं। अगर हम बचाना ही नहीं चाहते कि हम कहाँ के हैं, और हमने अपने फेस पे से उन चीजों को हटा दिया है, तो हम सिर्फ प्रेजेंटेशन बदल सकते हैं, लेकिन जियोग्राफिकली हम सब अलग दिखते हैं। एक परिवार में 5 मेंबर सब अलग दिखते हैं। तो ये कितना बड़ा क्रिएशन,
कितना कुछ क्रिएट किया, और साहस कितना कि इतने विशाल जंगल, विशाल पहाड़, विशाल नदियां, समुद्र सब क्रिएट किए हुए हैं। और एक सेकंड लगता है, सोच भी नहीं पाते लोग, और शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। तो जरा सा धरती के नीचे कुछ उथल पुथल करते हैं और वो सब विनाश, सब कुछ खत्म। वो साहस है उनका। आशा, उनको देखकर हमें जब इतनी आशा है तो वो उनका तो वो भरपूर गुण है, आशा, उम्मीद और विश्वास, करुणा, ये सारे गुण उनके हैं। तो वो गुण कब कब हमारे जीवन में जागृत हो रहे हैं, कब कब वो हमारे व्यवहार में जागृत हो रहे हैं, वही हम सीखने और जीने आए हैं, उसी भाव में हम जीने आए हैं। तो आज पूरा फोकस रखूंगी खुशी के ऊपर। ईश्वर खुश रहते हैं और उन्होंने हमें भी खुश रहने के लिए ही इस धरती पर भेजा है, और साथ में खुशियों को बांटने के लिए। तो क्या कर रहे हैं हम, कैसे जी रहे हैं, ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, या राक्षसी गुण, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, गुस्सा, डर, चिंता, गिल्ट, इन सारे गुणों से भरे हुए हैं। जीवन कहाँ है, हम खुद अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में बहुत सारे राक्षसीय गुण आ गए हैं, नकारात्मक गुण आ गए हैं, हम हर वक्त चिंता में रहते हैं, हर वक्त हम दूसरों को चिंता देते रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, समझ नहीं आता क्या बोलना था और क्या बोल दिया, बाद में पछताते रहते हैं, क्या बोला, पछताते हैं मन ही मन, पता होता है हमारी गलती है, लेकिन सामने वाले से अपने अहंकार की वजह से उस बात को खत्म भी नहीं कर पाते, बोल भी नहीं पाते कि तेरा दिल दुखाया। कान्हा जी कितने प्यार से सारे राक्षसों को भी उन्होंने जो वध किया, तो पहले क्या किया, पूतना के का स्तनपान किया, फिर वध किया उन्होंने, उसको वो प्रेम दिया, माँ वाला प्रेम दिया, उसकी गोद में खेल के, जो जिसके लिए गोपियां तरसती थी वहां आकर उनको गोद में लेके बैठने की, वो पूतना उन्हें मारने आई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने उसे वो प्यार दिया, वो प्रेम दिया, वो आनंद दिया। तो क्या हम अपने जीवन में उनके गुणों का लेश मात्र भी, इतना सा भी, नन्ना सा, निक्का सा, थोड़ा सा कुछ व्यवहार में उतार पा रहे हैं क्या, ये एक मनन प्रश्न है। आज हम अपने आप से खुद से जरूर पूछें कि क्या मैं खुश रह रही हूँ, मेरे जीवन का कितना पल मैं खुशियों के को वोट दे रही होती हूँ, और कितना पल मैं अपने जीवन में तनाव को किस साइड खड़ी होती हूँ, तनाव के पक्ष में होती हूँ, कितना कितने समय में मैं सिलेक्शन ही कर लेती हूँ कि दुख है तो दुखी क्यों ना हो, उस दुख को देखने के नजरिए को, वो दुख मेरे लिए क्यों आया है, वो मेरे लिए क्या लेकर आया है, क्या मनन का प्रश्न भी उठता है दिमाग में, क्या वो चिंतन करने का इरादा भी आता है। अगर आ रहा है तो आप बधाई के पात्र हैं। अगर किसी का दुख देखकर आपके मन में करुणा जाग रही है, ममता जाग रही है, चाहे वो रिश्ते में कोई है, बेशर्त प्रेम, क्योंकि जो जो हमने बाउंड्रीज बनाई हैं, वो बाउंड्रीज इस धरती की हैं। ईश्वरीय चेतना में तो हम सारे साथ हैं। कोई होता है जिससे हम पहली बार मिलते हैं और अचानक वो बहुत अपना लगने लगता है, उसके साथ इतना ज्यादा प्रेम, इतना ज्यादा प्रेम कि लगता ही नहीं कि हम 10 दिन से, 15 दिन से या 1 महीने से साथ हैं। आप में से कई सारे मेरे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स ऐसे ही हैं जिन्हें मैं शायद 1 महीने से जानती हूँ, किसी को 15 दिन से जानती हूँ, लेकिन आपका और मेरा जो रिलेशन बनता जा रहा है, वो रिलेशन, वो इस जन्म का नहीं है, वो इस जीवन का नहीं है, वो कहीं और का है, वो पूर्व है। हम उस ईश्वरीय चेतना में जहाँ क्रिएट किए गए, वहां सभी एक साथ रहे होंगे, एक पास रहे होंगे। जैसे ना जो वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट बनते हैं ना किसी फैक्ट्री में, तो वो उस लॉट का, उस वाले लॉट में बने हुए हैं। पता चल जाता है कि इस लॉट में दिक्कत आई है, तो इस लॉट का माल मैंने कहाँ कहाँ भेजा, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, वहां भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये वाला लॉट बना था, इस लॉट में ये 100 पीस बने थे, इस लॉट में ये 500 पीस बने थे। तो जो जो प्रोड्यूसर होता है उसका, जो उसको बना रहा होता है, उसको पता होती है कि ये इस लॉट का माल है। तो वी ऑल आर इन द सेम लॉट। तो ये खुशी की बात है कि जो हम एक दूसरे के साथ प्रेम को फील कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आनंद को फील कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे सदियों का रिश्ता है। तो खुश होने की बात है, सेलिब्रेशन की बात है।
कि हम सारे किसी एक ही ग्रुप की सोल हैं, जो सदियों से हर जीवन में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की इस यात्रा में ईश्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति जो हो रही है, हम खुद को अपने अंदर ईश्वरीय गुणों को अपने व्यवहार में उतारने में एक दूसरे के लिए लगातार लगातार सपोर्टर रहे हैं, मदद में रहे हैं। हम वो भी जिनसे प्रेम का हमें एहसास हो रहा है, और जो साथ में रह के कुछ पिन चुबा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें अभी अनवांटेड लग रहा है, वो भी हमारे को क्रिएटर हैं। वो भी पूर्व जन्मों से लेके अभी तक हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम कुछ भूल गए हैं, हम सुबह उठ के हमें ऑफिस जाना है और हमें याद नहीं आ रहा, हम सोए पड़े हैं, तो उस वक्त कोई पकड़ के अगर हमें हिला देता है कि उठ जा भाई, ऑफिस के लिए लेट हो रही है, तो उस वक्त बड़ा गंदा लगेगा ना, बड़े रिलैक्स, बड़े मस्ती में, बड़े आनंद में सोई हुई हूँ सपनों की दुनिया में, और यार इसने आके बहुत बुरी तरह से हिला दिया, इसने तो मुझे उठा दिया, इसने तो मुझे जगा दिया। लेकिन वो जगाना मेरे पक्ष में था या मेरे विरोध में, तो वैसे ही वहां तो समझ में आ जाता है, क्योंकि वो हमें रोज की आदत है कि कोई जगा दे। बल्कि उल्टा हम किसी को ड्यूटी पे भी लगा के बैठाते हैं कि भाई मेरा अलार्म से आंख ना खुले तो आप मुझे जगा देना। लेकिन जब जीवन में कोई आके मुझे हिला रहा होता है, कुछ ऐसा व्यवहार जो मुझे जागृत कर रहा हो, कुछ भी ऐसा जो मेरे साथ बार बार हो रहा है, घटनाओं में मुझे बार बार कुछ चीजें रिमाइंड कराई जा रही हैं, तो सजगता की जरूरत होती है कि जीवन मुझे कहाँ ले जाना चाहता है, ईश्वर मुझे अभिव्यक्त क्या कराना चाहते हैं, मेरे अंदर क्या ऐसा छुपा है जिसको वो जागृत कराना चाहते हैं मेरे अंदर से, जिसे वो बाहर निकाल के मेरे जीवन में और बाकी लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं। वो प्रश्न उठने लगे जो मैं हमेशा कहती हूँ, सही समय पर खुद से सही सवाल पूछने वाले अपने जीवन को वरदान बना लेते। अब ऐसे में मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी जिंदगी खराब है, ईश्वर मेरे साथ पता नहीं क्या करते हैं, बार बार मेरे साथ ये होता रहता है, बार बार लोग आके मेरे साथ ये करते रहते हैं, मेरे साथ तो लगातार इतने वर्षों से हो रहा है। आपको सजग होना है। इतने वर्षों में आपको वो परिस्थितियां क्या सिखाना चाह रही थी, आपने वो अगर 10 साल पहले सीख लिया होता तो वो परिस्थिति बदल गई होती। बच्चे के साथ यही करते हैं ना हम लोग। अगर वो जब तक ए को प्रॉपर नहीं लिख रहा होता, हम उसे बी पे नहीं लेके जाते, उसको अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। पहले उसको हम डॉटेड लाइन से सिखाते हैं, फिर हम 3 डॉट लगा के सिखाते हैं, उससे पहले हम उसको हाथ पकड़ के लिखवाते हैं ए। सबसे पहले हाथ पकड़ के लिखवाते हैं ना उसको ए, फिर हम डॉटेड लाइन देते हैं। उस कई बार हम सीधी लाइन बना के उसको कहते हैं इसके ऊपर ही लिख। तो वो हमारे तरीके हैं। अगर वो वैसे भी नहीं सीखेगा और पॉइंट बना के भी सब कुछ देख लिया और सीख ही नहीं रहा, हम 15 दिन से सिखा रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर कहेंगे अब खड़ा रहे और खड़ा रह रहे के लिए, आज तुझे टॉफी नहीं मिलेगी, आज तुझे चॉकलेट नहीं मिलेगी। एक छोटा बच्चा होगा तो थोड़ी छोटी सजा देंगे, वो कॉमन सेंस की बात अलग है, लेकिन उसको कंफर्ट जोन से बाहर जरूर निकालेंगे ताकि वो ए लिख ले और हम उसको बी तक ले जा पाए। तो वही हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं की वजह से हो रहा है कि वो हम जिस पेन में चले गए हैं, हम जिस इरिटेशन में, जिस राक्षसी गुण की को व्यक्त करने में हम माहिर हो गए हैं, हमने प्रैक्टिस कर ली है, हमारे भीतर से उन गुणों को हटाकर ईश्वर वहां खुद को व्यक्त करने के लिए अंदर से बेचैन हो रहे होते हैं। हमें दुखी होने की लत लग गई है। हर चीज में हम नेगेटिव ढूंढते हैं और दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जब नेगेटिव ढूंढेंगे तो दुखी आएगा ही आएगा। रिश्तों में किसी को लगता है मेरे बेटियां ही हैं, बेटा नहीं है, किसी को लगता है हैं तो पर दूर बहुत हैं। अब जिनके नहीं है उनसे पूछिए, वो चाहते हैं कि कुछ भी हो पर हो जाए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, मुझे मिल जाए बस, मेरे गोद में कोई आ जाए, उनको उसी में आनंद आ जाएगा। जिनके पास सब कुछ होते हैं वो ना बेटा बहू बेटियां उनसे आनंद में रहते, शिकायतों में ही रहते हैं पूरी जिंदगी। तो हमारे भीतर, हम इस धरती पर ईश्वर के सभी गुणों की एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं खास तौर पे। तो क्या कर रहे हैं हम अनुभव, क्या इन दिनों हम ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं? अपने आप को चेक करेंगे सभी, 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे कि मेरे जीवन में ज्यादा पूरी ईमानदारी से खुद को बताना है, मुझे या किसी और को नहीं बताना, क्योंकि मैं, मेरे अंदर उतनी शक्ति या अथॉरिटी नहीं कि मैं आपको जज करूं कि आप क्या कर रहे हो, वो सही है या गलत। कोई भी इसकी अथॉरिटी नहीं रखता। आप और हमारे भीतर का ईश्वर, हम हमारे भीतर का ईश्वर, हम दो ही उसके अधिकारी हैं कि हम जज कर पाए।
कि हम अपने भीतर किन गुणों का अनुभव कर रहे हैं, कौन कौन से गुण पूरे जीवन में, पिछले कुछ सालों को भी आप याद कर सकते हो, नहीं तो कुछ मंथ को तो याद ही कर लो, कुछ दिनों को तो कम से कम याद ही कर लो कि पिछले कुछ दिनों में मैंने क्या अनुभव किए हैं। वो कौन से अनुभव हैं, ईश्वरीय हैं या राक्षसी? अगर मिले जुले हैं तो ज्यादा कौन से हैं? सभी को समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा है, ध्यान आ रहे हैं कुछ चीजें? कोई बोले अनम्यूट करके। 2 मिनट आंख बंद करके मनन कर पाए कोई तो हाँ या ना बोलो। मैम मैम गुड मैम, 75% तो विचार अच्छे रहते हैं, पर 25% तो डिफरेंट होते ही हैं, है ना। हम पूरी बहुत तरह बढ़िया। से, हाँ, ठीक मधु नहीं है। जी, मधु जी, आप पूरा इतना लंबा जीवन से अनुभव लेके आए हैं, हम लोग जितना भी उसमें आपका एक्सपीरियंस मेरे से भी ज्यादा है, तो आप उसकी वजह से मजते गए हैं। थोड़े से यंगस्टर्स जो है हमारे ग्रुप में, जो उनसे पूछो, वो बताएंगे उनको क्या हो रहा है, यस या यस मैम। है ना, क्योंकि 40 प्लस वाले जितने भी होंगे वो धीरे धीरे ईश्वरीय चेतना की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि जब हम मार्केट में होते हैं और पहले जा रहे होते हैं तो मस्ती में विंडो शॉपिंग भी कर रहे होते हैं, इधर भी देख रहे हैं, अच्छा ये भी बड़ी अच्छी चीज है, वो भी बड़ी अच्छी चीज है, सब कर रहे होते हैं। लेकिन जब लगता है ना अब टाइम नहीं बचा, जल्दी घर पहुंचना है, तो जो अर्जेंट लेने आया होते हैं हम वो सबसे पहले लेते हैं। फिर ना तो विंडो शॉपिंग करते ना चाट पकौड़ी खाते। उस वक्त तो बस अब जो जो सामान लेने आए हैं जल्दी ले लो, वरना कल फिर दोबारा से आना पड़ेगा। तो वही 40 के बाद अंदर से वो चेतना हमें याद दिला देती है, आई क्यों थी भाई, यही सब करने आई थी। तो वो जो अंदर से जागनी शुरू होती है, तो हम चीजों को वैसे देखने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है 40 के बाद लोग ईश्वर की तरफ, पूजा पाठ, अध्यात्म, ध्यान, मेडिटेशन, इन सब चीजों की तरफ एनकलाइन होने लगते हैं, उनका इंटरेस्ट उधर आने लगता है। इसीलिए कहते हैं लोग। तो ये मैं इसको इसी एग्जाम्पल से कहती हूँ कि अब पता चल रहा है ना, अब जाने का के लिए इतना ही समय बचा है। वैसे तो किसी को नहीं पता कब उसका बुलावा आ जाए, लेकिन फिर भी एक अंदाजा लोग लगाते हैं। अभी 70 साल की लाइफ होती है एवरेज, तो मैं अगर 40 में हूं तो मैंने आधी से ज्यादा तो निकाल दी, और उस समय पे मैं जो जी रहा था वो मेरे कंट्रोल में था क्या? तो बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं और लोग अड़ जाते हैं, है ना। तो आप ब्लेस्ड हो कि आपको 75% आ रहे हैं। कोई और जिसको सकारात्मक के साथ साथ उलझनों वाले विचार भी आते हैं बहुत ज्यादा, 50-50% वाला भी है कोई? सिर्फ जब से सेशंस में जुड़े हैं उससे पहले के जीवन को भी देख लो। कई बार होता है ना, हम तो अब लगातार उस फ्लो में है, तो सब खत्म, टेंशन नहीं होती, आती है पर जरा देर के लिए आती है। जैसे घड़े के ऊपर पानी गिरता है और वो लुढ़क के चला जाता है। हाँ जी मैम। हाँ पूजा जी। हाँ जी मैम। ऐसा ही होता है कि पहले मेरे ख्याल से काफी समय से जो है हम इस उसमें है, हेल्पलाइन में है। पहले ये होता था कि 50-50% होता था। मैम आवाज जी आ रही है? हाँ, आ रही है पूजा। हाँ, तो मैम वही 40 के बाद धीरे धीरे अब ये बढ़ता हुआ काफी उसमें आ गया है। अब ये वक्त तो यही होता है कि कोई भी टेंशन चिंता आती है, मेरे ख्याल से कुछ मिनटों में, या बहुत बड़ी है तो कुछ घंटों के लिए आती है बस। उसके बाद तो फिर अपना वही हेल्पलाइन में ही चलते हैं मैम। बहुत बढ़िया। और हम लोग उसमें से भी वो वाली क्रीम है, स्पिरिचुअल पर्सन्स जो होते हैं, या रिलीजियस भी जो लोग होते हैं, जो किसी भी तरीके से ईश्वर के साथ कनेक्टेड फील कर रहे होते हैं या कनेक्टेड रहते हैं, जो हाँ जी। जिनमें वो सेलेक्टेड लोग होते हैं। बाकी आप देखो हमारी एज के लोगों में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो चिंता में, कोई चिंता की बात भी नहीं है उसके बावजूद भी चिंता में जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं, परेशानी में जी रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं, दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। ईर्ष्या इतनी ज्यादा है, किसी की खुशी देख के बर्दाश्त नहीं होता,
अहंकार इतना है कि हर कोई आए मुझे सलाम ठोके, मेरे लिए ऐसे कैसे सोच लिया, मेरे बारे में कैसे नहीं सोचा, मुझे इग्नोर कैसे कर दिया, उसी पेन में जीते रह जाते हैं। ऐसे भी होते हैं ना, चाहे वो जी 50-55 वाले भी हों या 60-70 वाले भी हों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो मैम हमारे यहाँ है एक 85 इयर्स की लेडीज हैं, वो अभी तक भी वैसी हैं इस एज में भी, तो कि भाई उनके अंदर प्रेयर तेरा नहीं करेंगे, है। हम सारे उनके लिए जरूर प्रेयर करेंगे, हम जितने भी लोग हैं, हमारे ग्रुप की जो पावर है, हम उन जो भी महिला का जिक्र इन्होंने किया है पूजा ने, हम सभी बंद आंखों से अपनी पूरी तरंगे उनके शरीर की तरफ भेजें और कहें, हे ईश्वर, अपने इस बच्चे के इस क्रिएशन में से भी अपनी अभिव्यक्ति के रास्ते खोल दीजिए, इन्हें वो चेतना दीजिए, इन्हें वो समझ दीजिए कि ये आपके गुणों में बची हुई जिंदगी जिए और अपनी कुछ काश मुक्त करके इस दुनिया से जाएं, बचा हुआ जीवन, और खास तौर पर जाते समय आपके आनंद में रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तथास्तु, धन्यवाद। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो थैंक यू मैम, जीवन तो थैंक यू मैम, आपने थैंक यू। उनके लिए प्रेयर की मैम। ये तो सुबह सुबह उनके लिए हम सब ने प्रेयर की, तो मैम उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे और सही राह पे चलाए, अंतिम समय में उनको सही ज्ञान जो भी प्राप्त हो। उनका बचा हुआ समय है वो एटलीस्ट अब जैसे होता है ना कि अब तो बस अब टाइम ही नहीं बचा, तो मार्केट भी बंद होने वाला है, तो हम चलते चलते कुछ अच्छी अच्छी चीजों की शॉपिंग कर लेते हैं, जी जी दुकान मैम। बंद होते होते भी। तो ऑप्शन होता है कई बार, जब बिल्कुल मार्केट बंद होने वाला होता है तब कई बार अच्छी चीजें सस्ते में मिल जाती हैं। जी एक्सपीरियंस मैम। क्या होगा ना, वीकली मार्केट में लोग शाम को रात को जाते हैं, 10-10:30 बजे अच्छी सब्जियां मिल जाएंगी, सस्ती सब्जियां मिल जाएंगी, ज्यादा सब्जियां मिल जाएंगी, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो वो उस पड़ाव पे हैं, तो ईश्वर उन्हें जागृत करे ताकि वो लाभ ले लें और अच्छी अच्छी चीजें उनके साथ जाएं, उनकी इस सोल जर्नी में जो भी रहा उनका अनुभव, उसका इतना ही योगदान था, वो ये समझ पाए कि अब आगे मैं आई जिस लिए थी वो काम भी कर लूं। तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, आप उनके लिए कुछ दिन लगातार पूजा ये प्रार्थना करिएगा, और जी जो लोग भी कर सकते हैं वो लोग करें। इस अनकंडीशनली हम उन्हें नहीं जानते, हम उनको नहीं देखे, लेकिन अगर हम उनके लिए प्रेयर करेंगे तो ये बीज की तरह जाएगी प्रेयर, उनके जीवन में भी एक डिवाइन चेतना जागृत होगी, और बीज डलते हैं तो क्या होता है, जी हम सबके जीवन में भी बढ़कर आने वाली है। तो जी सभी मैम। कर लेंगे उनके लिए भी, हर रोज जिसको याद आ जाए ये प्रार्थना, और पूजा ग्रुप में डाल दिया करना कि वो जो हाँ जी 85 ईयर्स की हैं उनके लिए जो जी हमने आज प्रार्थना की, मैं आज फिर से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो जी बस वो मैम। आप मैसेज डालोगे, बाकी लोगों को भी रिमाइंडर मिल जाएगा, कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करके वो लोग भी उस मैसेज को देखने के बाद प्रेयर कर पाएंगे। तो डेली हम सबकी प्रार्थना है उनके जीवन में और ज्यादा सहजता आए, प्रेम आए, आनंद आए, सरलता आए, उनके आसपास प्यार भरा पड़ा है, हम सबके आसपास एक्चुअली प्यार भरा पड़ा है, हम उसे किस चश्मे से देख रहे हैं, हमने उसको किस कलर से के चश्मे से देख रहे हैं, उसकी वजह से वो हमें वैसा दिख रहा है, और हम उसे समझ ही नहीं पा रहे कि वो प्रेम है, जी मैम। और शिकायतें थैंक लेके ही हम इस दुनिया में जी रहे हैं। उसकी जरूरत ही नहीं है कि हम शिकायतों के साथ जिए। जी थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे मैम। राधे राधे रश्मि जी। मैम पूजा जी ने तो आज मेरी बात, मतलब वो कहते हैं ना कि कनेक्शन है हम लोगों का, ये बात मुझे 4-5 दिन से ऐसा हो रहा था मैं मैम को बोलूं कि ओल्ड एज जो है उनके लिए ऐसी कोई चीज बताइए ताकि वो इस जर्नी में अब जाने वाले हैं तो वो कुछ मतलब अच्छी यादें लेके जाएं, अच्छा सबको ग्रेटिट्यूड करके जाएं, ब्लेसिंग्स करके जाएं, वो अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लेके जाएं जो उन्होंने कूट कूट के अपने अंदर भर ली, उनको समझ भी नहीं आ रहा कि ये नेगेटिव चीजें हैं और जो कि सुनने को मिल जाती है। ऐसे ही मेरी बहुत ही क्लोज, चलो मैं बताती हूँ, मम्मी वो भी नहीं समझ पा रही कि हाँ मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए और वो अपने घर के जंजालों में इतनी फंसी हुई है। तो सब कुछ मैं कंट्रोल कर लूं, हम बचपन हाँ से जी लेकर जैसे बड़े होते हैं अथॉरिटी में आते हैं, तो हमें लगता है सब कुछ मेरे हिसाब से चले, मैंने इतना अनुभव लिया,
गलत नहीं होता उनकी इंटेंशन, उन्हें लगता है कि इन्हें मैं अपनी वो एक्सपीरियंस दे दूं, इन्हें इन्हें समझ नहीं है, मैं बता दूं, मेरे हिसाब से चलेंगे तो इनका नुकसान नहीं होगा। कई बार ये होता है, कई बार बहुत ईगो होती है कि मैंने सब कुछ क्रिएट किया है, मैंने इन लोगों के लिए इतना किया है, मेरी सुनेंगे कैसे नहीं, सुनना पड़ेगा, इन्हें सुनना चाहिए, इन्हें मैंने किया है, मैंने ये किया है। तो वो जो अंदर से हो रहा होता है वो और डबल नुकसान वाली हालत होती है। एक तो ये होती है कि हम अपने अनुभव अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि उन हमें डर हम ये डरते हैं कि ये इनकी ये गलतियों से बच जाए। जैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थी, तो मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया। मधु जी फिर कहेंगी अपनी गलतियां खुद बताती हैं, और ये मुझे बहुत सालों से कहा जाता है। मेरी एक और फ्रेंड थी, वो हमेशा बोलती थी, यार ये तो अपनी गलतियों पे खुद हंसती है और खुद ही बताती है। मैंने कहा मैंने नोटिस नोटिस कर लेती हूँ, तो वो मेरी गलतियां विलीन हो जाती है ना। तो होता क्या था, वहां मेरे सीनियर्स मुझे कहते थे कि वो बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट ऐसे नहीं करते थे कि हर जगह मेरे साथ जाएं। उन्होंने मुझे वो नॉलेज दे दी, मुझे उन्हें समझ में आ गया कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो वो मुझे मतलब गाइड कर देते थे कि जा रहे हो ना, उनसे ऐसे ऐसे बात कर लेना, मैं आज बहुत बिजी हूँ, आज मैं नहीं जा पाऊंगा। तो जहां बहुत जरूरत होती थी वो जाते थे। तो मुझे कई बार लगता था चल तो सकते थे ना, क्यों नहीं गए, ये जाते तो शायद हो जाता। तो जब मैं उस रोल में आई अपलाइन वाले, तो मैं कहती थी नहीं, मैं तो पूरा सपोर्ट करूंगी, मैं जाऊंगी, मैं उन लोगों के साथ जाऊंगी, मैं उनको ये करके दूंगी, मैं उनके लोगों को समझा के दूंगी। मैं हर हफ्ते मुरादाबाद, रामपुर, कभी छतरपुर पहुंच जाती थी, और हर हफ्ते जाती थी। और उससे क्या होता था, उन लोगों को ये तो होता था कि अनीता मैम आएंगी, लेकिन वो खुद से करने की जो एक चीजें होती थी वो नहीं कर पाए। वो अनीता जी आएंगी तभी मीटिंग होगी, और वो तभी होती थी। जबकि वो क्या कर रहे थे, वो मुझे उन्होंने तैयार कर दिया। जब धक्का दे देते हैं तो हाथ पैर मारता है इंसान अपने आप को बचाने के लिए। तो हम अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं, जो हमें नहीं मिला वो हम दे दें। कई बार हमने ये चीजें देर से सीखी थी, उनका हमें लॉस हुआ, हम अभी समझा दें। तो अगर इस इंटेंशन से कोई अपना अनुभव शेयर कर रहा है, तो वो ब्लेस्ड है। उसके उसे हम कहेंगे उसके अंदर से ईश्वर मार्गदर्शन दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई बुजुर्ग सिर्फ इस इंटेंशन से कर रहा है कि मैंने इतना किया है तो ये मेरे लिए कैसे नहीं करेगा, इसको तो करना पड़ेगा, इसको तो करना चाहिए। आपने अपनी जिम्मेदारी की है। मैंने आज अपने बच्चों को बड़ा किया, उनके लिए जिम्मेदारी पूरी की। अब मैं सिर्फ इस वाली ईगो में कि वो मेरे हिसाब से चलें, उनकी जो पॉसिबिलिटीज है उन्हें खत्म तो नहीं कर दूंगी। आज वो जो जिस तरीके से बढ़ के आए हैं, अब एक इंडिविजुअल वृक्ष की तरह, अब वो उनको जो कैपेबिलिटीज हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब मेरे मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो उस समय नहीं थी पॉसिबिलिटीज कि वो उन चीजों के लिए अथॉरिटी देते कि आप जॉब कर लो या कुछ कर लो। मेरी बेटी की पहली जॉब में ही 15 दिन हुए थे उसको, और वो कहाँ गई थी, जर्मनी। जर्मनी गई थी, दूसरे शहर, दूसरे देश। 15 दिन के बाद ही, एक हफ्ते के लिए वो जर्मनी गई थी कंपनी की तरफ से। तो मुझे घर में कई लोगों ने बोला भी कि तुमने इतनी दूर भेज दिया अकेले लड़की को, वो भी। तो मैं उसके अंदर से एक तो हमेशा के लिए वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता। उसकी जॉब में उसको जो उस एक्शन की वजह से जो बेनिफिट मिले वो नहीं मिलते। उसको समझाया, सारी चीजें बताई, उससे पूछा क्या डर लग रहे हैं, उन डरों को कैसे ओवरकम करना है, अपने आप को क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, वो सब किया। जाके देखा जो साथ में जा रहे हैं लोग वो कैसे हैं, वो केयर करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी है वो सारी चीजें कॉमन सेंस के साथ देखी, लेकिन जाने दिया। आज वो 4 या 5 कंट्री घूम आई है, कंपनी की तरफ से ही जाती है, लेकिन वो उसकी प्रोफाइल में वो लिखा होना कि वो इंटरनेशनल इवेंट किए हुए है, उसको उसका एक्सपीरियंस है, हर कंपनी में उसको बेनिफिट मिलता है। तो उसकी ग्रोथ को मैं रोक दूं? आज मैं उसे कहूँ नहीं भाई तुम गुड़गांव नहीं रहोगी, अभी मैं अनमैरिड लड़की को तो मैं क्यों छोड़ू, तुम तो मेरे साथ ही रहोगी, जब अपनी ससुराल चले जाओ तब करना। हम में से अधिकतर जो मेरी इस ग्रुप में लोग हैं, 2-3 को छोड़ दो जो छोटे हैं हमसे, बाकी सबने ये अनुभव किया होगा, जो करना है अपने घर जाके करना। पहनना ओढ़ना पढ़ना लिखना खाना पीना हर चीज में, बहुत सारी चीजों में कहा होगा। हम रेस्टोरेंट्स में नहीं जाते थे, अलाउड नहीं था कि हम रेस्टोरेंट में जाएं। हमें गोलगप्पे भी घर पे लाके खिला दिए जाते थे। हमने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि जाएं और वो खिलाए और हम खाएं ऐसे। तो वो आनंद हमने तो नहीं लिया ना। तो हमारे पेरेंट्स, अगर हम, मैं भी अगर उस एज में आके आज अपने
ईगो की वजह से अगर कर रही हूँ, अहंकार की वजह से अगर कर रही हूँ, कंट्रोल करने की वजह से कर रही हूँ, तो ना तो मैं अपने अंदर के ईश्वर को जागृत होने दे रही हूँ, ना उनके अंदर से वो जो अभिव्यक्त कर रहे हैं उन्हें करने दे रही हूँ। तो अपने लिए भी प्रार्थनाएं करें कि मेरे अंदर से वो ईश्वरीय चेतना जागृत रहे। जैसे अभी सेशन शुरू होने से पहले भी मधु जी शेयर कर रही थी कि वो उस फीलिंग में कल अपनी बहू के लिए उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पूरी तैयारियां की, तो वो कर पाना, वो भाव आ पाना, वो बच्ची भी ब्लेस्ड है और उससे ज्यादा मधु जी ब्लेस्ड है कि उनके मन में वो वाला भाव आया कि ये मेरी बच्ची आज किसी वजह से दुखी है, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रही है, तो मैं इसको कुछ अच्छे पल दे दूं। ये भावनाएं उनके अंदर आनी, ये भी बहुत बड़ी बात है। वरना क्या हुआ, सबके जीवन में आते हैं, हमने भी झेले हैं। हमारे साथ तो ऐसे होता था, हमें तो कोई पूछता भी नहीं था। ज्यादातर लोग इस तरीके के एग्जाम्पल देते हैं और खुद से ज्यादा जितने वो टॉर्चर हुए होते हैं वो दूसरों को टॉर्चर कर देते हैं। वो तो कहावत ही है ना, सास भी कभी बहू थी वाली। तो वो चीजें जीवन में हमारे जागृत हो रही हैं अगर, तो उसके लिए भी एक्नॉलेज करना है कि यस वी आर ब्लेस्ड। हमारे अंदर से, सबके अंदर से ईश्वर जागना चाहते हैं, वो अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं, हमारे अंदर से हो रहे हैं, हम उतना सेलेक्ट कर पा रहे हैं, हमारे अंदर वो चेतना है, तो वी आर ब्लेस्ड। अपने आप को गर्व महसूस करें, अच्छी चीजों पे गर्व करना है। घमंड और गर्व में यही अंतर होता है। घमंड होता है हर चीज पे और खुद पे। मेरे अंदर से वो चेतना जागृत हो रही है, ये गर्व है। ईश्वर की चेतना, ईश्वर ही मेरे अंदर वो सारी चीजें करा रहे हैं, मुझे वो खुशी की भावना में रख पा रहे हैं, मैं सिलेक्ट कर पा रही हूँ, मैं दूसरों के जीवन में भी खुशियां पहुंचा पा रही हूँ। ये चीजें, इस चीज पे वाकई में गर्व कर लेना चाहिए, क्योंकि घमंड नहीं है ये गर्व है। घमंड होता मैं इतनी इंटेलिजेंट, मैं देखना खटाखट समझा देती हूँ लोगों को, मैं, वो होगा घमंड। मेरे भीतर से वो चेतना निकल पा रही है, वो सच में रोज खुशी के आंसू निकलते हैं कि किसी के जीवन में इतना सा भी कंट्रीब्यूट अगर मैं कर पाई तो मेरे अंदर से वो खुशी की अभिव्यक्ति हो रही है, मैं खुशी के बीज बो पा रही हूँ, तो मैं ब्लेस्ड हूँ। मेरे अंदर का ईश्वर मुझे जो इशारे कर रहा है मैं वो समझ पा रही हूँ। ब्लेसिंग है ये, और हम इस ब्लेसिंग को पॉजिटिवली रिसीव करते रहें। हम सभी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। तो पहले तो हम अपने आसपास के सभी बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो भी हमारे परिवारों में हैं उनके लिए भी, जो हमारे आसपास हैं उनके लिए भी, जिन्हें हम देख पा रहे हैं, जिन्हें हम नहीं देख पा रहे। ईश्वर उनके जीवन में जागृत रहें, वो हमेशा ईश्वरीय गुणों को सेलेक्ट करें। जो भी बचा हुआ समय उनके पास है, अपने आसपास के प्रेम को, आनंद को देख पाए और चारों ओर से बहुत सारी ममता, केयर, लव उन तक पहुंच पाए। हम सब अपना आदर, अपना सम्मान, अपना प्रेम, अपनी केयर, अनकंडीशनल लव उन सब तक पहुंचा पाए। हम खुद जीवन में अपने सेलेक्ट कर पाए कि हम ईश्वरीय गुणों को सेलेक्ट कर रहे हैं, इवेल्युएट कर पाए कि कौन से गुण ईश्वरीय हमारे अंदर जागृत हो रहे हैं। हे ईश्वर, हमें सदैव वो समझ देना, हमारे भीतर से ये जागृति सदैव बनाए रखना, हमसे वही सेलेक्ट कराना जो हमें आपके साथ जोड़े रखे। आपके उन सारे गुणों को हम अभिव्यक्त कर पाए, उन्हीं के रंग में हम जी पाए, उन्हीं रंगों को अपने चारों ओर बिखेर पाए। सदैव आपके होने के एहसास में हम जी पाए। ये कृपा हर पल हम पर बरसाए रखना प्रभु। जो करने इस धरती पर आए हैं वो कर पाए, धरती पे आने का अपना लक्ष्य पूरा कर पाए। हम पर इतनी कृपा बरसाए रखना प्रभु।
धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद इस जागृति के लिए, इस विचार के लिए, आज की इस प्रेयर के लिए कि ये मेरे मन से उठ पाई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। सभी वापस आंखें खोलें। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। पूरे धन्यवाद। ग्रुप के साथ धन्यवाद पूजा, धन्यवाद आपका भी धन्यवाद। आप की प्रेजेंस की वजह से आज आप इस प्रार्थना का हिस्सा रही, आज आपने लॉग इन किया। हमारा ग्रुप की जो कैपेसिटी है वो बढ़ी, तो हमारी प्रार्थनाओं की ताकत बढ़ी। हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं तो हम ये जो प्रार्थनाएं जा रही हैं ये और ज्यादा पावरफुल हो रही हैं। जैसे एक टॉर्च जल रही है और दूसरी टॉर्च भी आ गई, तीसरी भी आ गई, चौथी भी आ गई। जब 15-20 टॉर्च एक साथ जलेंगी तो वो बिल्कुल इमरजेंसी लाइट, क्या कहते हैं उसको, मरकरी लाइट जो लगी होती है, हम वैसी रोशनी देने लगेंगे। तो बस हमें प्रार्थनाएं और बढ़ानी है कि हमारी इस फोकस लाइट के साथ और बहुत सारी टॉर्च जुड़ती चली जा रही हैं। निरंतर वो अपने अस्तित्व के साथ साथ एक ग्रुप के अस्तित्व को बढ़ा कर रही हैं। हम सारे मिलकर हर तरफ रोशनी पे दूर दूर तक वो प्रकाश जा रहा है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे प्रभु, हे ईश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद। किसी को कुछ शेयर करना है? थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। इस जर्नी में सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो उन्हें आगे की जर्नी करनी है वो भी ओल्ड पर्सन्स बहुत अच्छा लेके जाए, बहुत अच्छा लेके जाए। तदास्तु, तदास्तु, तदास्तु। कैसे हो ईशा? Yeah, ma'am, fine. Thank you. Gratitude to everyone. Gratitude to God. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो 11 बजे वाले सेशन में मिलेंगे, सभी तैयार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।